Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? इसके पहले हम लोगों ने देखा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, जिसका वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। What is the heterotropic nutrition? We can define that the mode of nutrition in which an organism cannot make its own food, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, from simple inorganic material, These types of nutrition called heterotropic nutrition, and take food or depend on other organism for its food is called heterotropic nutrition। तो इसको हम कह सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल्स, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट है वो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जितने भी एनिमल में वो फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा ये न्यूट्रिशन करते हैं, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगला जो टर्म है वो है हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग है। हेटरोट्रोप्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। ऊपर जो एग्जांपल दिए हैं एनिमल्स का और नॉन ग्रीन प्लांट्स का, वो है हेटरोट्रोप्स। जिस प्रोसेस से फूड लेता है वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स कितने हैं। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के मुख्यतः जो मेनली टाइप्स है वो 3 हैं। फर्स्ट है वो सैप्रोट्रोफिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें फूड जो है डेड और डिकेइंग मटेरियल से लिया जाता है। दूसरा जो है वो पैरासाइटिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, और तीसरा जो है होलोजोइक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। पैरासाइट में एनिमल जो है दूसरे पे डिपेंड रखता है, होलोजोइक में सॉलिड फूड लेता है एनिमल्स। 3 टाइप्स हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के। अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से 1 बाय 1 करके। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? तो सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from dead and decaying माने मृत और सड़े गले जीवों से, dead and decaying organic matter ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के और प्लांट्स के जो सड़े गले पार्ट हैं, जो बेकार पार्ट हैं, डेड हैं, डिकेइंग हैं, वैसे मटेरियल से जब कोई फूड न्यूट्रिशन करता है तब उसको हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जैसे में आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, मशरूम देखते होंगे बरसात के दिनों में ना, सूखी लकड़ियां जो भीग जाती है तो उस पे छत्ते की तरह ऑर्गेनिज्म उग जाता है, वो मशरूम है।
तो डेड से वो न्यूट्रिशन उस डेड मटेरियल से लेता है, ब्रेड मोल्ड से, ईस्ट है, ये सारा न्यूट्रिशन जो करता है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है। अगला जो टाइप है वो है दूसरा पारासिटिक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पारासिटिक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? पारासिटिक मीन्स जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, हेट्रोट्रोप तो वही है जो दूसरे पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। तो इसमें क्या अलग है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism, without killing the animals, without killing the organism is called heterotropic nutrition। जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे के बॉडी के ऊपर रहता है और रह करके बिना उसके मारे, बिना उसको किल किए हुए उससे भोजन जो है चूसता रहता है, खींचता रहता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन। पैरासाइट न्यूट्रिशन में दो टर्म हम लोग पढ़ेंगे, होस्ट के बारे में, क्या होता है होस्ट, और पैरासाइट किसको कहते हैं। प्लांट में अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कस्कुटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमर बेल, और कहा जाता है जिसका जड़ न पत्ता हो उसको क्या कहते हैं? अमर लत्ता कहते हैं। और अगर एनिमल्स में देखें तो हम लोग के पेट में जो जोक होता है, राउंड वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म है, ये सारा पैरासाइट न्यूट्रिशन करता है। तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का तीसरा प्रकार है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स सॉलिड फूड, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फूड के रूप में लेता है, लेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो किस प्रोसेस के द्वारा? तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, जो भोजन लेने का तरीका है उसको इंजेशन कहते हैं, एंड डाइजेस्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे में आप देख सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। दोनों में हम लोग जो न्यूट्रिशन करने का जो तरीका है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। सॉलिड फूड ग्रहण करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम लोग लेते हैं। तो इसके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है इंजेशन, फूड को लेना, डाइजेशन, फूड का पचना, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फूड का अवशोषण होना, चौथा एस्माइलेशन, फूड का उपयोग होना, और पांचवा जो है वो है इजेशन, जो बेकार फूड है उसका बाहर निकल जाना। ये 5 स्टेप से होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग ह्यूमन के अंदर होता है। तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल है, और ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर एनिमल में है। यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है जिसको हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स को फूड हैबिट के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कैटेगरी है 3। पहला जो कैटेगरी है वो है हार्बिवोरस एनिमल का, दूसरा जो कैटेगरी वो है कार्निवोरस एनिमल का, और तीसरा जो कैटेगरी है वो है ओमनिवोरस एनिमल का। ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस। हार्बिवोरस एनिमल किसको कहते हैं? दोज एनिमल्स विच टेक फूड एज ओनली प्लांट,
जो सिर्फ प्लांट को खाता है, जो सिर्फ प्लांट फूड के रूप में लेता है, उसको कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। तो दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। इसी तरह से हम कार्निवोरस एनिमल के बारे में कह सकते हैं कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश और मीट इज कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। ओमनिवोरस, तो दोज एनिमल्स हाँ राइट, दोज एनिमल्स विच बोथ टेक फूड एज ए प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। फॉर एग्जाम्पल ओमनिवोरस का ह्यूमन है, मीट भी खाते हैं प्लांट भी खाते हैं, डॉग है दोनों खाता है। कार्निवोरस में जो सिर्फ मीट खाता है, फ्लेश खाता है, एनिमल है लायन है, टाइगर है। हार्बीवोरस में आप गोट देख लीजिए, डियर लिख लीजिए। ये सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स था अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो इम्पोर्टेंस, पहला जो टर्म है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट। सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट दोज प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट खाता है, जो इंसेक्ट लेता है, उसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक्चुअली में ये ग्रीन भी होता है, तो फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है और इंसेक्ट का भी काम करता है, इंसेक्ट लेने का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल में पीचर प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप है ना, ये सब कुछ जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये सीखना है, ये जानना है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट क्यों लेता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट लेने के पीछे कारण क्या है। तो ये डायग्राम है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। इसके ऊपर एक लीड होता है, कोई इंसेक्ट जब फ्लाई करते हुए आता है और आकर के जब इसके ऊपर बैठता है तो ये जो लीड ढक्कन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट चला जाता है अंदर और इसके बॉडी वॉल से इंजाइम्स निकलते हैं और ये इंजाइम्स जो है इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करता है, साथ में फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो फोटोसिंथेसिस इसको नाइट्रोजन नहीं मिलता है और नाइट्रोजन लेने के लिए इंसेक्ट का जो है वो डाइजेशन करता है, इंसेक्ट लेता है, इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको कहते हैं। अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक जो हम लोग देखते हैं वो है पारासाइट। पारासाइट क्या है, व्हाट इज द पारासाइट। पारासाइट किसको कहते हैं। पारासाइट दोज ऑर्गेनिज्म which feed on an another on another living organism, those organism which feed on another living organism all called parasite। जो दूसरे के ऊपर रहता है और रह करके वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तब उसको हम लोग कहते हैं पारासाइट। पारासाइट एनिमल में भी है और प्लांट में भी है, दोनों तरह के पारासाइट, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म में पारासाइट होते हैं। पारासाइट प्लांट में अगर एग्जांपल देखें तो कसकुटा है, जिसको हिंदी में अमरवेल कहते हैं, जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और उससे भोजन लेता है। एनिमल में दो तरह के पारासाइट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल पारासाइट जो बॉडी सरफेस के ऊपर रहता है, और एक होता है इंटरनल पारासाइट। तो एक्सटर्नल पैरासाइट जो है बॉडी के सरफेस के ऊपर रहता है और उसी से वो फूड को लेता रहता है उसके ऊपर से। ठीक है, जैसे बुफैलो है, बुफैलो पे देखे होंगे बहुत सारा जू जो होता है इंसेक्ट होता है, उसको बॉडी में
चिपका हुआ रहता है, वो फूड लेता रहता है, तो वो पैरासाइट है। इंटरनल पैरासाइट में हम लोग बॉडी के अंदर रहता है वो पैरासाइट, जैसे ह्यूमन के अंदर सिंपल में क्या बोलते हैं उसको, जोक हो जाना, पेट के में जोक हो जाना, वो जो ह्यूमन पैरासाइट है, वो ह्यूमन पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है। तो दो तरह के एनिमल में पैरासाइट होते हैं, ह्यूमन पैरासाइट होते हैं, वो एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। अगला जो टर्म है वो है होस्ट। होस्ट किसको कहते हैं, तो दोज ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव, फ्रॉम विच, जिससे पैरासाइट जो है भोजन को गेन करता है, जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं होस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ह्यूमन के ऊपर कोई या अंदर कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, फूड ले रहा है, तो वो हम जो ह्यूमन हो गया वो होस्ट हो गया। जिस प्लांट के ऊपर कसकुटा डेवलप कर रहा है, तो जो प्लांट है वो होस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझना है पैरासाइट और होस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा सिम्बायोसिस। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। तो सिम्बायोसिस क्या है, कुछ नहीं है। सिम्बायोसिस दो एनिमल्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों एनिमल्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो दोज रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियरी टू ईच अदर, वैसा रिलेशनशिप दो जीवों के बीच में, वैसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों जीव एक दूसरे के साथ में रहते हैं और रहने से दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। याद रखना है, दोनों एक दूसरे को फायदा होता है। पैरासाइट में और होस्ट में क्या था, एक को नुकसान होता है, एक से फूड को लेता है, एक को फायदा होता है, लेकिन सिम्बायोसिस में दोनों को फायदा होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियरी टू ईच अदर बाय द शेयरिंग ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ द फूड ऑफ द शेल्टर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों जीव को फायदा हो, दोनों एक साथ रहे और दोनों को फायदा हो, है ना। किसी को फूड मिल रहा हो, किसी को रहने की जगह मिल रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जिसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत आता है इससे, जैसे लिग्नस प्लांट है, दलहन के पौधे हैं, तो दलहन के पौधे और राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों एक साथ रहता है। दलहन के पौधों में और राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों के बीच में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट जो लिग्नस प्लांट है, दलहन के पौधे पल्सेस प्लांट है, उसके जो रूट होते हैं, रूट में छोटे छोटे गांठ होते हैं जिसको नूडल्स कहते हैं। उस नूडल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट में शेल्टर हो गया, रहने के लिए जगह मिल गया, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिलाता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, और मिट्टी के द्वारा प्लांट नाइट्रोजन लेता है, और नाइट्रोजन ले करके क्या बनाता है, प्रोटीन। फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को लेने में मदद करता है, और राइजोबियम को रहने के लिए प्लांट के रूट में, नूडल्स में जगह मिल जाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। अंडरस्टैंड? ओके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.